आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीएम्बल से जितने क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल को। ओरिजिनल जो प्रीएम्बल है उसमें क्या लिखा है, दे रखा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, प्रीएम्बल। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअल में क्या लिखा है। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग क्या हैं, पीपल ऑफ इंडिया, हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, हम लोगों को बनाना क्या है, इंडिया को, वो दे रखा है। और हम लोगों को देखो सॉवरेन बनाना है, सोशलिस्ट बनाना है, सेकुलर बनाना है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये वर्ड्स यूज किए गए हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं कंपटीशंस में वो यहीं से आते हैं कि सॉवरेन वर्ड है और सोशलिस्ट है। ये सीरीज में दे दिए जाएंगे और बोलेंगे इनमें से कौन सा पहले आता है और कौन सा बाद में आता है। थोड़ा मैनेज करना, जुकाम है। ओके, तो एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, कि और क्या करना है, सिक्योर करना है जो इसके सिटीजन्स हैं उनको। ओके, फिर हम पढ़ते हैं जो जस्टिस की बात बोल रखी है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जस्टिस, अभी हम केवल इस प्रीएम्बल को पढ़ेंगे, बाकी ये जो कुछ भी जस्टिस वर्ड था ये कहाँ से लिया गया है वो हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जा कर के देखना। और सोशल जस्टिस होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए और पॉलिटिकल होना चाहिए। ये हमारे पास जस्टिस होने चाहिए। फिर आता है हमारे पास लिबर्टी ऑफ थॉट। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता होनी चाहिए इसकी, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की और फैथ की और वर्शिप की। कि फैथ और वर्शिप कि जिसकी पूजा करना चाहो, जिसको वर्शिप करना चाहो उसकी कर सको। फिर आता है हमारे पास इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी का, एंड टू प्रमोट अमोंग देम ऑल, कि इक्वलिटी को प्रमोट करना चाहिए और स्टेटस जो होता है इक्वलिटी का वो बचा करके रखना चाहिए। सभी को इक्वल मानना चाहिए और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी हम लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बता रखा है, प्रीएम्बल में ही बता रखा है इस चीज़ को। फिर आता है हमारे पास फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी के बारे में देखते हैं क्या है। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, कि अश्योर करना कि रिस्पेक्ट किसकी, एक इंडिविजुअल की। और एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और किसको इंश्योर करना, अश्योर करना यूनिटी को और इंटीग्रिटी किसकी, नेशन की। ठीक है, फिर पढ़ते हैं इन आर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसमें दिस 26th डे, ये जो 26th डे ऑफ नवंबर का था, इस दिन क्या हुआ, ऑन 1949 में डू हियर बाई अडॉप्ट कर लिया गया इसको। ठीक है, ध्यान रखना लागू नहीं किया गया था, केवल इस दिन क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स थे उनको यहाँ पर लागू कर दिया गया था इसी डेट से, बट सभी कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में नहीं लाया गया था इस दिन, ध्यान रखना। एंड इनएक्ट एंड गिव टू और सेल्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और क्या देता है ये इस दिन, कॉन्स्टिट्यूशन को देता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन किस हिसाब से बनते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। केवल इतना ही आपको देखना है जहाँ जो हमने यहाँ से लिखा है ये। ठीक है, प्रीएम्बल, इसमें एक सोवरेन वर्ड है। सोवरेन का मतलब क्या होता है पहले देखते हैं। टू बी एबल, क्या होना है, एबल किसके लिए, टेकिंग डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्री, कंट्री के रिस्पेक्ट में डिसीजन लेना। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सॉवरेनिटी, या सॉवरेन भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, कोई हम क्या हैं, सॉवरेन है, अपना डिसीजन अपनी कंट्री के रिस्पेक्ट में, अपनी कंट्री के जो कुछ भी इंटरेस्ट होते हैं तो हम क्या लेते हैं, अपने आप स्वतः डिसीजन लेते हैं। कोई बाहर की कंट्री या कोई बाहर का लीडर इसमें इंडिया में क्या नहीं करता, डिसीजन नहीं अपना देता है। ठीक है, फिर हमारा दे रखा है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या है, ऑल राइट्स शुड बी प्रैक्टिस्ड एवरी सिटीजन, नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी, कि जितने भी राइट्स होते हैं इंडिया में सभी प्रैक्टिस किए जा सकते हैं, कोई भी उनके साथ होगा। ठीक है, ये याद रखना। और ये स्टार मैंने लगा रखा है इस पर, इसका कुछ ना कुछ तो
अलग से इंपॉर्टेंस होगा, इसीलिए हमने स्टार लगा रखा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकुलर, इसका क्या मतलब है? फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, कोई भी रिलीजन अगर कोई भी इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहता है तो अपनी इच्छा से कर सकता है। देयर इज़ नो बाउंडेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं सेकुलर। तो सेकुलर के भी ऊपर लगा रखा है हमने स्टार, इसको भी ध्यान रखना, इसके बारे में भी पढ़ेंगे क्या है ये। ठीक है, फिर आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? पीपल हैव राइट, पीपल के लोगों के पास क्या है? एक राइट है टू चूज, चुनने का, किसको? ऑन इट्स डिसीजन, ऑन इट्स डिजायर, अपनी डिजायर पर, किसको? पॉलिटिकल लीडर को। अपनी इच्छा से इंडिया में लोग क्या करते हैं? एक पॉलिटिकल लीडर को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि इंडिया में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के थ्रू ही एक पॉलिटिकल लीडर को चुना जाता है। ठीक है, फिर आगे दे रखा है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या है? नॉट हेरिडिटी, कि हेरिडिटी से नहीं आएगा, कि राजा का बेटा राजा ही नहीं बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रिपब्लिक, कि इंडिया क्या है? एक रिपब्लिक कंट्री है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि, और इसको लर्न करने की एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ क्या करना है आपको। ये जो दे रखा है ना, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, इसको लर्न करने की एक शॉर्ट ट्रिक है। यहाँ से पकड़ो, सॉवरेन से पकड़ो सो, यहाँ से भी पकड़ो सो, और यहाँ से एस, यहाँ से डी, और यहाँ से आर। ठीक है, तो सो एस डी आर, सो सो एस डी आर, ये आपका हो गया ट्रिक टू रिमेंबर हाउ मैनी वर्ड्स आर इन द प्रियम्बल। ठीक है, सो एस डी आर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और जो नीचे के वर्ड्स दे रखे हैं उनको भी लर्न करने की ट्रिक है एक। क्या? सो एस डी आर, तो वो हो गया, और यहाँ पर आ जाओ जलेफी, जलेबी नहीं, जलेफी, जलेफी से याद रखना इसको। जे हो गया, एल हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, आई हो गया, इसको क्या बोलेंगे? जलेफी, जलेफी, जे, एल, ई, ठीक है, एफ, आई, जलेफी। जे से हो जाएगा जस्टिस, एल से हो जाएगा लिबर्टी, ई से हो जाएगा इक्वलिटी। ठीक है, और एफ से हो जाएगा फ्रैटर्निटी, आई से हो जाएगा इंटीग्रिटी। जो हमने वर्ड्स पढ़े थे उनके बारे में अब सेपरेटली पढ़ रहे हैं हम। देखो, जस्टिस, जे फॉर जस्टिस, और जस्टिस कहाँ से लिया है? रसिया से लिया है। कौन? और उस टाइम रसिया में क्या हो रहा था? 1917 में रसियन रिवॉल्यूशन चल रहा था। ठीक है, उस टाइम पर हमने क्या किया है? जस्टिस को लिया है। और जस्टिस होने कितने चाहिए? 3। कौन कौन से? पॉलिटिकल होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, और इकोनॉमिकल होना चाहिए। ये हमारे पास जस्टिस। ठीक है, फिर ये 3 वर्ड जो दे रखे हैं मार्क करके, ठीक है, इनको हमने कहाँ से लिया है? फ्रेंच से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब फ्रांस में हो रहा था वहाँ से लिया है 1789 में, ये याद रखना। ठीक है, एल फॉर लिबर्टी, की लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वलिटी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, फ्रैटर्निटी, ये जो वर्ड है फ्रेंच से लिया गया है। फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन हुआ था वहाँ से, फ्रांस से। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। दे रखा है इंटीग्रिटी, इसका क्या मतलब होगा? इंटीग्रिटी का बनाए रखना। ठीक है, इंटीग्रिटी। और जो स्टार हमने मार्क करके रखा था 3 वर्ड्स में, किसमें? इधर देखो आगे, एक तो ये था हमारे पास सोशलिस्ट, सेकुलर, और एक और है नीचे, कौन सा? इंटीग्रिटी। ठीक है, इंटीग्रिटी। तो ये कब जोड़े? ये अलग से जोड़े गए हैं 3 वर्ड। कब जोड़े गए हैं वो याद रखना, ये बहुत पूछता है। कब जोड़े गए हैं? 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। ठीक है, उसमें ये 3 वर्ड जोड़े गए हैं, याद रखना। 42 था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, और कब हुआ था? 1976 में, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादातर यही वर्ड्स पूछे जाते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, जो जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था, अब उधर देखो, सॉवरेन था वर्ड, उसके बारे में भी पढ़ा हमने। सोशलिस्ट था, सेकुलर था, ये पढ़ा। डेमोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेसी के हिसाब से हमने पढ़ा, और रिपब्लिक, ये सभी पढ़े। आगे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये था इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।